हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 अंतरा बुक का एक इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है बादल को घिरते देखा है। और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है नागार्जुन। सो चलिए बिना किसी देर के कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल का मतलब होता है स्वच्छ यानी साफ, धवल यानी सफ़ेद मतलब वाइट, गिरी यानी पहाड़ के शिखरों पर, शिखर यानी चोटी पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को, तुहीन का मतलब होता है बर्फ, कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम, स्वर्णिम यानी सुनहरी कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने पहाड़ों के प्राकृतिक नज़ारों के बारे में बताया है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मैंने वर्षा ऋतु में स्वच्छ यानी साफ और सफ़ेद हिमालय पर्वत पर बादलों को घिरते हुए देखा है। अब पहाड़ों के शिखरों पर जो घिरे हुए बादल है वो बहुत ही ज़्यादा मनोहर दिखते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। मैंने बादलों को मोती के समान शीतल बर्फ के कणों के रूप में मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर गिरते हुए देखा है। यानी बादलों से जो बर्फबारी होती है, छोटी छोटी बर्फ की बूंदें गिरती हैं मानसरोवर झील के कमल के फूल के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। तो कवि कहते हैं कि मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। इन पहाड़ों के शिखरों पर जो घिरे हुए बादल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मनमोहक दिखाई देते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग यानी ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल, श्यामल यानी सांवला यानी ब्लैकिश नील सलील में, सलील यानी पानी में समतल देशों से आ आकर, समतल यानी मैदानी इलाकों से आ आकर पावस की उमस से आकुल। तो उमस का मतलब होता है गर्मी में वर्षा की घुटन, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ना। तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते, तिक्त का मतलब होता है तीखे, मधुर यानी मीठा, बिस्तंतु खोजते, बिस्तंतु यानी कमल नाल, यानी जो कमल की डंडी होती है उसको कहते हैं बिस्तंतु खोजते। हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि ऊंचे हिमालय की घाटियों में बहुत सारी छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के सांवले नीले पानी में वर्षा ऋतु की उमस की घुटन से उबकर मैदानी इलाकों से कई हंस तैरने चले आते हैं। यानी गर्मी से परेशान होकर इन झीलों में तैरने के लिए बहुत सारे हंस चले आते हैं। तीखे मीठे स्वाद वाले कमल नालों को खोजते हुए, यानी कमल की डंडियों को खोजते हुए ये जो तैरते हुए हंस होते हैं, जब वो पानी में क्रीड़ा करते हैं यानी खेलते हैं, तो उस दृश्य को देखकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है। यानी वो जो नज़ारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है। भाव ये है कि हंस वर्षा ऋतु में मैदानी उमस यानी मैदान में जो गर्मी पड़ती है उस इलाकों से वो तंग होकर उड़कर हिमालय की शीतल झीलों में चले आते हैं, जहां वो नीले जल में तैरते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। वही चीज़ यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, सुप्रभात का मतलब होता है प्रातः काल यानी सुबह था। मंद मंद था, मंद मंद यानी धीरे धीरे था। अनिल बह रहा, अनिल का मतलब होता है हवा बह रहा। बालारुण, बालारुण का मतलब होता है प्रभात का सूर्य यानी सुबह का सूरज। की मृदु किरणें थी, मृदु का मतलब होता है कोमल किरणें थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित, विरहित का मतलब होता है अलग होकर, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित, चिर अभिशापित का मतलब होता है बहुत समय से श्राप का दुख भोगना। बेबस उस चकवा चकई का, बेबस यानी लाचार, चकवा चकई जो है वो एक जोड़ा पक्षी होता है जिनका नाम है चकवा और चकई। बंद हुआ क्रंदन, क्रंदन का मतलब होता है चित्कार यानी क्राई। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, सरोवर यानी तालाब के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों जो है वो काई को बोलते हैं, कि हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो प्रणय कलह का मतलब होता है प्रेम भरी टकरार, छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है।
तो यहाँ पर जो कवि है वो वसंत ऋतु के एक बहुत ही सुंदर दृश्य को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, यानी वसंत ऋतु के एक बहुत ही सुंदर नज़ारे को प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु का सुहावनी सी सुबह थी और जो हवा थी वो भी धीरे धीरे बह रही थी। प्रातःकालीन सूर्य यानी सुबह का जो सूरज था उसकी किरणें चारों तरफ फैली हुई थी, जिसकी वजह से जो आसपास की चोटियां थी वो सुनहरी हो गई थी। यानी कि सूरज के किरणों के पड़ने की वजह से जो पहाड़ों की चोटियां थी वो सुनहरी दिखाई दे रही थी और शोभित हो रही थी। ऐसे वातावरण में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, यानी एक बहुत ही अनोखा नज़ारा कवि को देखने को मिला। चकवा चकई जो कि एक जोड़ा पक्षी होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि भाग्य के अभिशाप के कारण यानी श्राप के कारण वो एक दूसरे से अलग रहकर सारी रात बितानी होती है। जो वियोग में यानी एक दूसरे से दूर रहकर सारी रात क्रंदन करते हैं, यानी सारी रात वो रोते रहते हैं। वो अब सूर्य उदय होने के कारण शांत और बहुत ही ज़्यादा खुश है। रात्रि भर यानी रात भर का जो वियोग सहने के बाद प्रातः होते ही यानी सुबह होते ही जो चकवा चकई है वो फिर से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो कवि है उन्होंने उन दोनों को मानसरोवर के तट पर हरी हरी काय रूपी दरी पर बैठकर प्रेम भरी टकरार करते हुए देखा है। यानी कवि ने उनको जो हरी हरी काई लगी हुई थी मानसरोवर के तट पर, वहां पर जो दोनों पक्षी हैं वो बैठकर एक दूसरे से प्रेम भरी टकरार करते हैं, वही चीज कवि ने देखा है। चिर अभिशापित चकवा चकई का पुनर्मिलन अत्यंत प्रिय प्रतीत होता है। यानी पूरी रात अलग रहने के बाद जब वो सुबह एक दूसरे से आकर मिलते हैं तो वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम का मतलब होता है जहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो। बर्फानी घाटी में यानी बर्फ से ढकी हुई घाटी में सत सहस्त्र, सत का मतलब होता है 100 और सहस्त्र का मतलब होता है 1000, यानी 100,000 फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, अलख नाभि का मतलब होता है न दिखाई देने वाली नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, उन्मादक का मतलब होता है मस्त कर देने वाली, परिमल का मतलब होता है सुगंध के पीछे धावित होकर, धावित का मतलब होता है दौड़ते हुए तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो अब यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि उन्होंने दुर्गम बर्फीली घाटी में यानी कि बहुत ही ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाइयों पर चंचल हिरणों को दौड़ते हुए देखा है। ये जो चंचल और युवा हिरण है वो अपनी ही नाभि में बसी हुई कस्तूरी की मस्त कर देने वाली खुशबू के पीछे दौड़ दौड़ कर भागता है और उसे कहीं ना पाकर वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है, उसे खुद पर ही चिढ़ हो जाती है। तो वास्तव में बात यह है कि जो कस्तूरी की गंध है वो उसके ही नाभि से आ रही होती है, लेकिन वो भोली भाली हिरण को इस बारे में पता नहीं होता, उसे ये सच्चाई नहीं पता है और वो उस गंध को पाने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है। कवि ने ये दृश्य अपने आंखों से देखा है और उसकी कल्पना आंखों में सजोए हुए हैं और वही चीज़ कवि हमें यहाँ पर बताते हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, धनपति का मतलब होता है धन का स्वामी यानी गॉड ऑफ वेल्थ, कुबेर यानी यक्षों का राजा, यानी यक्षों के जो राजा है उन्हें ही कुबेर कहा जाता है। तो आप लोग मान लो कि जो गॉड ऑफ वेल्थ है वही कुबेर है। कहाँ गई उसकी वह अलका, अलका का मतलब होता है कुबेर की वैभवशाली नगरी, यानी कुबेर की जो नगरी है उसे ही अलका कहा गया है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, व्योम प्रवाही का मतलब होता है आकाश में प्रवाहित होने वाली, यानी आकाश गंगा। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, कल्पित यानी कल्पनापूर्ण यानी इमेजिन करना। मैंने तो भीषण जाड़ों में यानी सर्दी में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, नभचुंबी यानी आकाश को चूमने वाला यानी आकाश को छूने वाला, वेरी हाई जिसे कहते हैं, कैलाश शीर्ष पर, कैलाश शीर्ष यानी कैलाश पर्वत की चोटी पर, महामेघ की झंझानील से, महामेघ यानी विशाल बादल को झंझानील यानी तूफानी हवा से गरज गरज कर भिड़ते देखा है, बादल को घिरते
घिरते देखा है। तो यहाँ पर जो कवि है वो पर्वतीय प्रदेश में मेघदूत के पात्रों और स्थानों को खोजने का प्रयास करते हैं। तो अब मेघदूत क्या है? मेघदूत जो है वो कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ एक काव्य था जिसका नाम था मेघदूत। तो उसमें जो पात्र थे यानी कैरेक्टर्स थे और जो स्थान थे यानी जगहें थी, उन सभी को कवि ने पर्वतीय प्रदेश में यानी पहाड़ी इलाकों में खोजने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। तो यहाँ पर जो कवि है वो निराश आवाज में कहते हैं कि न जाने वो धनपति कुबेर जिसने यक्ष को निर्वासन का दंड दिया था कहाँ चला गया। उसकी वैभव नगरी अलकापुरी का भी कोई नामो निशान तक नहीं दिखाई देता है। फिर वो कहते हैं कि कालिदास जी ने अपने प्रसिद्ध यानी बहुत ही फेमस विरह काव्य जिसका नाम था मेघदूत, उसमें जिस आकाश गंगा का वर्णन किया था वो भी न जाने कहाँ बहती है। यानी कवि को ना तो उस आकाश गंगा का जल कहीं पे भी दिखाई देता है और ना ही मेघदूत के जो पात्र हैं वो कवि को दिखाई देते हैं। तो उस आकाश गंगा का जल कहीं भी नहीं दिखाई देता। मेघदूत के पात्रों और स्थानों को भी प्रयास करने के उपरांत भी कवि उसे खोज नहीं पाते हैं। तो अब जो कवि है वो कहते हैं कि जो मैत्र यक्ष का दूत बनकर अलकापुरी भेजा था वह मेघदूत भी न जाने कहाँ चला गया। हो सकता है कि वो इसी पहाड़ पर बरस पड़ा हो। तो अब जो कवि है वो कहते हैं कि मेघदूत की चर्चा जाने दो, बादलों ने प्रेम संदेश दिया हो या ना दिया हो, शायद वह कालिदास की कोई कल्पना ही हो, लेकिन मैंने इस पर्वत प्रदेश में यानी पहाड़ी इलाकों में भीषण सर्दी में गगनचुंबी कैलाश शिखर पर मेघ खंडों को तूफानों से टकराते हुए देखा है। मैंने पर्वतीय प्रदेश में यानी पहाड़ी इलाकों में घिरने वाली मेघमाला को गहरते हुए स्वयं अपने आंखों से देखा है। यानी बादलों को तूफानों से टकराते हुए ये सब कुछ कवि ने अपने आंखों से देखा है। वही चीज़ कवि हमें यहाँ पर बताते हैं। शत शत निर्झर निर्झरी कल, तो शत शत का मतलब होता है सैकड़ों, निर्झर का मतलब होता है झरना, निर्झरी का मतलब होता है नदियाँ, कल का मतलब होता है ध्वनि यानी आवाज। मुखरित देवदारू कानन में, तो देवदारू का मतलब होता है देवदार का पेड़ और कानन का मतलब होता है जंगल में। शोणित धवल भोजपत्रों से, तो शोणित का मतलब होता है लाल। छाई हुई कुटी के भीतर, कुटी यानी कि कुटिया के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, कुंतल यानी बालों की चोटी को साजे। इंद्रनील की माला डाले, इंद्रनील यानी कि नीले रंग के कीमती पत्थर की माला डाले। शंख सरीखे सुघड़ गले में, कानों में कुवलय लटकाए, कुवलय यानी नील कमल लटकाए। सतदल लाल कमल वेरी में, सतदल यानी कमल, लाल कमल वेरी में। तो यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि हिमालय में देवदार के बहुत सारे घने जंगल हैं। पर्वत की चोटियों से 100-100 छोटे बड़े झरने देवदार के इन्हीं जंगल में कलकल करते बहते रहते हैं। इन जंगलों के बीच ही किन्नर जाति के लोग लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से कुटिया बनाकर रहते हैं। किन्नर जाति की स्त्रियां अपने बालों में रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों को सजाए हुए हैं। उन्होंने अपने सुंदर और शंखों के समान सुघड़ गले में नीलम पत्थर की मालाएं डाली हुई हैं। कानों में नील कमल लटका रखे हैं। उन्होंने लाल कमल अपनी चोटी में बांध रखा है। रजत रचित मणि रचित कलामय, तो रजत रचित यानी चांदी से बना हुआ, मणि रचित यानी मणियों से बना हुआ, कलामय पान पात्र यानी मदिरा का पात्र, सुराही। द्राक्षासव, द्राक्षासव यानी कि अंगूरों की शराब। पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन, लोहित यानी लाल चंदन की त्रिपदी पर, त्रिपदी का मतलब होता है 3 पैरों वाला जो स्टूल होता है ना, उसको बोलते हैं। नरम निगाद बाल कस्तूरी, नरम निगाद, निगाद यानी दान रहित, बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। मदिरारूण आंखों वाले उन, मदिरारूण का मतलब होता है शराब पीने से लाल हुई आंखें। उन्मद, उन्मद का मतलब होता है नशीला। किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है।
तो यहाँ पर अब जो कवि है वो कहते हैं कि वहीं दूसरी ओर किन्नर जाति के जो नर है वो चांदी और मणियों से बना हुआ जो सूरा पात्र है यानी शराब वाला बर्तन है उसमें अंगूरों की शराब भरकर उसे लाल चंदन की टिपाई पर रखे हुए हैं, यानी लाल चंदन से बना हुआ जो स्टूल है उस पर रखा है उन्होंने। वे बाल कस्तूरी मृगों की मुलायम और गर्म खाल पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं। उनकी आंखों में शराब का नशा छाया हुआ है। तो यहाँ पर अब जो कवि है वो कहते हैं कि मैंने मदमस्त आंखों वाले इन किन्नर जाति के नर नारियों को अपनी कोमल और मनोहर अंगुलियों से बांसुरी बजाते देखा है और बादलों को घिरते देखा है। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और हाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।